हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे और आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर में। बेटा आपके प्यारे से बैच टारगेट 100 बैच में, जिसमें हम कंप्लीट क्लास 9th की साइंस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने वाले हैं। एक पेड कोर्स के अंदर जितनी चीजें आपको मिलती हैं वो सब कुछ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। बहुत सारी चीजें, पीपीटी, टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ आने वाले समय में मैं फ्री में दूंगा आपको। बेटा चैनल से जुड़ जाएं, लगातार वीडियो आ रहे हैं, लगातार वीडियो को देखते रहें। शाम 4 बजे वीडियो आ जाता है बेटा, सभी लोग शाम 4 बजे मोबाइल अपने अपने पास रखें और जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाए तुरंत वीडियो देखने का कष्ट करें और चीजों को समझें। नोट्स बना पर बेटा प्रॉपर नोट्स मैं दे रहा हूं आपको, प्रॉपर। तो नोट्स बनाते रहें, समझते रहें। कोई भी प्रॉब्लम है बेटा तो कमेंट करते रहें, आपका सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। बेटा हमें पढ़ना है आज लेक्चर नंबर 6 और आज हमें बात करनी है गुप्त ऊष्मा और वाष्पीकरण की प्रक्रिया की। बेटा दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए, क्योंकि ये लास्ट में आते हैं। आज ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है, इसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। बेटा ये जो लेक्चर है लास्ट वाला, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां थोड़ा सा बच्चे डगमगा जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है ना कि सूती कपड़े क्यों पहनते हैं हम लोग गर्मियों में, घड़े में पानी क्यों ठंडा होता है, वाष्पीकरण कैसे हो जाता है, नदियों में क्यों ज्यादा होता है, कुएं में क्यों कम होता है, ऐसे करके बहुत कॉन्सेप्ट हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ क्यों पिघलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर ही बर्फ क्यों जमता है। बेटा इस तरीके के बहुत कॉन्सेप्ट हैं यहां पर। तो आज का लेक्चर जो होने वाला है बेटा, आंख नाक कान सब खोल लो, सब कुछ खोल के आज बैठो, तभी समझ में आएगा। नोट्स अच्छे से बनाना, आज बहुत सारी बातें आपको स्वयं से लिखनी पड़ेंगी, तो नोट्स अच्छे से बनाना, चीजें मैं समझाऊंगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, मेरा प्रॉमिस है। आपको समझना है, आपको मजा आएगी बेटा, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ बात करते हैं लेक्चर नंबर 6, जो कि आज का लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का बेटा, जिसमें हम किसकी बात करने वाले हैं, जिसमें बेटा हम बात करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 6 में सबसे पहले गुप्त ऊष्मा की। बेटा गुप्त ऊष्मा क्या होती है, अगर मैं इसकी बात करूं तो बच्चे यहीं से डर जाते हैं, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, ये थोड़ा सा अननोन टॉपिक है बच्चों के लिए, लेकिन मैं समझाने का प्रयास करूंगा अच्छी तरीके से। आज बेटा कंसंट्रेट होकर वीडियो देखना। अगर आज के इस वीडियो को समझना चाहते हो तो कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, तभी वीडियो बेटा समझ में, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आने वाला है। बेटा देखो, आज हमें बात करनी है गुप्त ऊष्मा की, और गुप्त ऊष्मा क्या होता है इससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको देना चाहूंगा। बेटा देखो, जब भी अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, ध्यान से समझना। बेटा मैंने यहां पर क्या लिख दिया, मैंने यहां पर बर्फ लिख लिया। बेटा ये बर्फ का टेम्परेचर जो है, ये बर्फ का जो टेम्परेचर है, ये बेटा अभी की स्थिति में लगभग 0 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर बर्फ का पिघलना, बर्फ बेटा पिघलेगी, ये बर्फ आगे जाकर क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। मतलब यहां पर मैं लिख दूं पिघल गई बर्फ। मान लो बर्फ पिघल रही है, बेटा बर्फ पिघल रही है, तो तब का टेम्परेचर क्या होगा, जब बर्फ पिघल रही है बेटा तब भी इसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। बेटा ध्यान दो, पिघल रही है तो बेटा ये वाटर फॉर्म में होगा, और ऐसे कैसे हो सकता है कि वाटर का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस और बर्फ का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस। मेरी बात ध्यान से समझो, ऐसे कैसे हो रहा है कि पदार्थ की 2 अवस्थाएं सेम टेम्परेचर पर हैं। बात समझो बेटा कि पदार्थ की 2 अवस्थाएं बेटा सेम टेम्परेचर पर कैसे हो गई। इसी का आंसर आज मैं देने आया हूं आपके पास, इसी का आंसर, इससे इसका आंसर दूंगा ही। एक क्वेश्चन और नोट करो बेटा, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। आ जाओ दूसरे क्वेश्चन को समझो। अगर तुमने पानी लिया बेटा, आ जाओ थोड़ा सा लाइन अच्छी से खींच देते हैं, सीधी लाइन खींचूंगा, जो कि अभी भी नहीं है, बट ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है बेटा। आ जाओ देखो ध्यान से समझना। बेटा मैंने क्या लिया है, ये मैंने कुछ कंटेनर ले लिया, नीचे से मैंने इसको दे दी हीट। बेटा ये हीट दे रहा हूं, ये क्या दे रहा हूं, ये हीट दे रहा हूं। अदो इसमें मैंने भरा है पानी, तो पानी के मॉलिक्यूल भी बना देता हूं। आ जाओ बेटा, ये मैंने बना दिए पानी के बेटा मॉलिक्यूल, और नीचे से मैंने दी इसको क्या, नीचे से मैंने दी इसको हीट। बेटा जब मैंने नीचे से इसको हीट दी तब इसका टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, इसका टेम्परेचर हो गया 100 डिग्री सेल्सियस।
जब इसका 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो बेटा भाप बनने लगी, इससे क्या बनने लगी, भाप बनने लगी। यहां पर मैं मेंशन करना चाहूंगा बेटा ये क्या है, बेटा ये भाप है। ये क्या है बेटा, ये भाप है जो बन रही है। बेटा यहां पर ध्यान देना कि इस भाप का टेम्परेचर भी कितना है, इस भाप का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है। जरा ध्यान दो, दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। अरे ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी है और ये 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप है। सर ऐसे कैसे हो गया कि उतने ही टेम्परेचर में एक पानी है और एक भाप है? अरे एक बात बताओ, क्या तुम भगोने में जब पानी चढ़ाते हो तो चढ़ाते ही पानी उबलने लगता है और एक बार में पूरा पानी उबल जाता है? नहीं बेटा, वो धीरे धीरे उबलता है, एक बार में पूरा नहीं उबलता। जो बर्फ है इसी तरह बर्फ है, बर्फ एक बार में तो पूरी नहीं पिघलती। तो बेटा बर्फ का टेम्परेचर 0, पानी का टेम्परेचर 0 जो पिघल रहा है। बेटा यहां पर इस पानी का टेम्परेचर भी 0, इस 100 डिग्री सेल्सियस, और इस भाप का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा कि यहां पर तो सेम टेम्परेचर में दो अवस्थाएं हैं और दो अवस्थाएं सेम टेम्परेचर में कभी हो नहीं सकती। दो अवस्थाएं सेम टेम्परेचर पर कभी हो नहीं सकती। तो बेटा इन्हीं के कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। मैं इसको हटाता हूं और फिर मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा ध्यान देना थोड़ा सा, आ जाओ, इसको हटाऊंगा नहीं, इसी से समझा देता हूं सारी चीजें। पेन का कलर ऐड कर लेता हूं दूसरा और इसी से सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूं। ध्यान देना थोड़ा सा बेटा, ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। बेटा होता यहां पर क्या है कि नीचे से जो हीट जा रही है वो तो 100 पर है। अब होगा क्या बेटा कि 100 पर पानी बॉयल नहीं होगा, 100 के अलावा उसको एक ऊष्मा की और आवश्यकता होगी बेटा, जिसे हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। प्लस यहां पर किसकी आवश्यकता होगी बेटा, गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होगी, गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होगी। जब 100 प्लस गुप्त ऊष्मा दे दोगे तो पानी अवशोषित यानी पानी भाप बन के उड़ जाएगा। आ जाओ ध्यान से समझाता हूं, इसको हटा ही देता हूं, फिर मैं ध्यान से समझाने की कोशिश करता हूं। बेटा ध्यान देना, यहां पर मैंने क्या बना दिया, यहां पर मैंने कंटेनर बना दिया। बेटा इस कंटेनर में मैं क्या भर दूंगा, इस कंटेनर में मैं ऊपर का थोड़ा सा खाली करके कंटेनर बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया है, इतना छोटा बनाऊंगा, और यहां पर मैं क्या भर दूंगा, वाटर के मॉलिक्यूल। ये बेटा मैंने वाटर के मॉलिक्यूल भर दिए हैं। आ जाओ ध्यान से समझो इन चीजों को। ये मैंने वाटर के मॉलिक्यूल भर दिए हैं। जिस भी बच्चे को समझ में आ जाए बेटा वो कमेंट जरूर करेगा। आज बहुत ही सीरियस पढ़ा रहा हूं, सीरियसली आज का टॉपिक है, आज हंसी मजाक अपने को नहीं करना है। आ जाओ फिर कभी कर लेंगे। देखो बेटा यहां से मैंने क्या दी, यहां से मैंने इसको हीट दे दी। क्या दे दी बेटा, इसको मैंने हीट दे दी। जब मैंने इसको हीट दी तो इन सब का टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगा। बेटा 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ये भाप नहीं बनेंगे, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ये सभी भाप बन के उड़ना चाहते हैं लेकिन कोई उड़ नहीं पाएगा। इनको थोड़ी सी ऊष्मा की आवश्यकता और है बेटा, और वो थोड़ी सी ऊष्मा ऊपर वाले मॉलिक्यूल को दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, ये नीचे वाले मॉलिक्यूल से कहेंगे भैया थोड़ी सी ऊष्मा दे दो, मैं उड़ जाता हूं, जैसे मैं उड़ जाऊंगा तो तुम्हारा भी नंबर आएगा। तो वो थोड़ी सी ऊष्मा जो दी गई बेटा, इस थोड़ी सी ऊष्मा को बेटा मैं बोलता हूं गुप्त ऊष्मा। क्या बोलता हूं बेटा, गुप्त ऊष्मा बोलता हूं। और गुप्त ऊष्मा कहां से दी जाती है बेटा, सरफेस से दी जाती है। आसपास के मॉलिक्यूल जो होंगे उनको थोड़ा सा ऊष्मा और दे देंगे। तो बेटा ये टेम्परेचर जब ये भाप बन के उड़ेगा, बेटा ध्यान देना, जब ये भाप बन के उड़ेगा तो भले ही बेटा इस भाप का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, आगे दिखेगा तो नहीं, लेकिन इस 100 के साथ कुछ और भी है जिसे हम गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। ये जो 8 ऊष्मा लेकर और आया था बेटा, तो यही इसके साथ और एक चीज है बेटा, वो क्या है, आ जाओ यहां पर मेंशन कर लेते हैं बेटा, वो है गुप्त ऊष्मा। यानी जब पदार्थ की अवस्था बदल रही होगी तो अपने आप नहीं बदल जाएगी जब तक उसको गुप्त ऊष्मा नहीं दी जाएगी। आ जाओ इसको मैं एक बार अच्छे से पढ़ के आपको बता भी देता हूं बेटा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, आ जाओ बेटा, ध्यान से समझो इस चीज को। ये देखो बेटा, ये आ गई सामने, ये आपके सामने आपका पूरा का पूरा मटेरियल आ गया जो अभी तक आपने पढ़ा। बेटा समझ में जरूर आएगा, धीरे धीरे थोड़ा सा ये टॉपिक समझ में आता है, इस बात को आगे आप समझें। बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आ जाओ ध्यान से पढ़ते हैं। बेटा इसमें लिखा हुआ है किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन में लाई गई ऊष्मा बेटा क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। मतलब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक उसको गुप्त ऊष्मा नहीं दी जाएगी। यानी 100 डिग्री सेल्सियस भी अगर पानी का टेम्परेचर हो जाए तो अगर उसको गुप्त ऊष्मा नहीं मिली तो वो भाप नहीं बनेंगे। बेटा इसीलिए जो नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं
वो अभी भी भाप नहीं बने, जबकि उनका टेम्परेचर 100 है। क्यों? क्योंकि उनको गुप्त ऊष्मा नहीं दी गई, इसीलिए वो भाप बन के उड़ नहीं पाए। बेटा ध्यान से समझो, आया समझ में कि नहीं? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा अब आने लगा है। बेटा इस दौरान तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी ये कहना ये चाहता है कि जब पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होगी, पानी का तापमान, भाप का तापमान अभी भी 100 है, लेकिन इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बट ऊष्मा किसके पास है? भाप के पास है बेटा। जब ऊष्मा भाप के पास हुई तभी जाके वो भाप में बदलाव होगा, बिना ऊष्मा के तो बदल ही नहीं सकता। मेरी बात ध्यान से समझ में आई? मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि जब आपने पानी लिया था, मैं डायरेक्ट लिखता हूं ये पानी था, और जब इससे क्या निकली थी बेटा, इससे क्या निकली थी, मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि इससे बेटा क्या निकली थी, इससे बेटा भाप बनी थी। क्या बनी थी? भाप बनी थी। तो बेटा दोनों का टेम्परेचर कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका टेम्परेचर कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई पूछे कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्यों है, और ये पूछे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप क्यों है, तो आपको आंसर देना है ये अभी भी पानी इसलिए है क्योंकि इसको गुप्त ऊष्मा नहीं मिली। क्या समझ में आया क्या? हाँ सर, अब आया। बेटा ये अभी भी पानी इसलिए है क्योंकि इसको गुप्त ऊष्मा नहीं मिली, और इसको गुप्त ऊष्मा मिल गई, इसीलिए ये भाप बन के उड़ गया। यानी पदार्थ की अवस्थाओं को परिवर्तन करने के लिए गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। और ये गुप्त ऊष्मा बेटा, ये गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है। दोनों प्रकार की गुप्त ऊष्मा को ध्यान से समझने की कोशिश करो। आ जाओ, ये गुप्त ऊष्मा बेटा कितने प्रकार की होती है? ये गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है, सामने लिखा हुआ है। दोनों प्रकार, एक तो संगलन की गुप्त ऊष्मा, एक तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। संगलन का मतलब क्या है? संगलन का मतलब क्या है? आ जाओ समझा देता हूं। मान लो तुम्हारे पास क्या था बेटा? मान लो तुम्हारे पास बर्फ था। क्या था बेटा? बर्फ था। बर्फ से तुमने क्या बना दिया? बर्फ से तुमने पानी बना दिया। बेटा ध्यान देना, बेटा ध्यान देना, यहां पर बर्फ का टेम्परेचर कितना? बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था। अभी भी बर्फ का टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जब इस पानी से तुम बर्फ बना रहे होगे तब भी इसका टेम्परेचर कितना रहेगा? 0 डिग्री सेल्सियस। जरा ध्यान दो, अब बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर तो था ही, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर यह पानी बन गया बेटा। 0 डिग्री सेल्सियस पर यह पानी बन गया और 0 डिग्री सेल्सियस पर यह जम गया। सर ऐसे कैसे हो सकता है? हम कौन सा वाले वाने, जमा की पानी बना? भाई 0 पर ही ये पानी बन रहा है, 0 पर ही ये बर्फ बन रहा है, तो सर हम कौन सा वाला माने? बेटा मैं बताता हूं ना कौन सा वाला मानना है। देखो आ जाओ, ध्यान से समझना, आ जाओ ध्यान से समझना चीजों को। बेटा देखो, जो पानी बन रहा है उसके पास 0 डिग्री सेल्सियस के साथ साथ बेटा गुप्त ऊष्मा होगी। क्या होगी? गुप्त ऊष्मा होगी। और जो क्या बन रहा है, जो पानी से बर्फ बन रहा है, इसके पास गुप्त ऊष्मा नहीं है, इसीलिए बर्फ बना जा रहा है। लेकिन यहां पर बर्फ से पानी बन रहा है, क्योंकि इसके पास गुप्त ऊष्मा आ गई तो पानी बन रहा है। देखो ध्यान से समझो, ये जो गुप्त ऊष्मा आती है ये वातावरण से आती है बेटा। ये कहां से आती है? ये वातावरण से आती है। कहां से आती है? वातावरण से आती है। बर्फ को तुमने फ्रिज में रख रखा है, फ्रिज के टेम्परेचर पूरा 0 से ऊपर है, मतलब वातावरण में ऊष्मा तो है ही नहीं, तो जब तक वो फ्रिज में है तब तक बर्फ ही रहेगा। जैसे तुमने बाहर निकाला तो वातावरण से मिली क्या? गुप्त ऊष्मा, और इस गुप्त ऊष्मा ने इस बर्फ को पानी में बदल दिया। और बेटा पानी में बदलने के लिए इसको 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तुम 0 से ऊपर ना करो, 0 कर दो बर्फ को और गुप्त ऊष्मा दे दो तो पानी बन जाएगा, और अगर गुप्त ऊष्मा ना दो तो पानी बर्फ बन जाएगा। बस मैं इतना समझाना चाहता हूं आपको। बेटा रिपीट करके आप देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। बेटा थोड़ा बहुत टफ है टॉपिक, मैंने पहले ही बता दिया था। अब मैं बात करता हूं किसकी? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की बेटा बात करता हूं। आ जाओ वाष्पन को समझा देता हूं बेटा, ध्यान से समझना बेटा, ध्यान से समझना। देखो आ जाओ क्या कहना चाहता हूं। देखो जैसे सपोज दैट तुम्हारे पास कोई पानी है, इस पानी को तुमने उबाल दिया। बेटा इस पानी को क्या कर दिया तुमने? उबाल दिया। इस पानी को, रुक जाओ इसको लिखने दो बेटा, यहां से हटानी पड़ेगी चीजें तभी मैं लिख पाऊंगा। इसको पूरा क्लीन कर देता हूं और अब मैं लिखता हूं। अब मैं यहां पर चीजों को ढंग से लिख सकता हूं। देखो बेटा, तुम्हारे पास कोई पानी था, इस पानी को तुमने क्या कर दिया? इस पानी को तुमने उबाल दिया है बेटा, उबाल दिया है।
तो उबालने के बाद इस पानी का टेम्परेचर बेटा कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। लेकिन ये पानी अभी पानी रहेगा, कोई परिवर्तन इस पानी में नहीं आएगा। अभी भी ये किस फेज में है, अभी भी ये पानी फेज में है, बदला नहीं है बेटा ये। अब देखो सुनो, अगर इस पानी को तुम क्या दे दो, अगर इस पानी को तुम दे दो गुप्त ऊष्मा, बेटा अगर तुमने इस पानी को गलती से क्या दे दी, गुप्त ऊष्मा, जैसे तुमने इसको क्या दे दी, गुप्त ऊष्मा, तो बेटा ये तुरंत परिवर्तित हो जाएगा पानी किस में, पानी परिवर्तित हो जाएगा बेटा भाप में। किस में परिवर्तित हो जाएगा, भाप में। और इस भाप का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा देखो टेम्परेचर तो पानी का भी 100 है, टेम्परेचर तो भाप का भी 100 है, लेकिन वो भाप तभी बनेगा जब क्या दिया जाएगा उसको, गुप्त ऊष्मा दी जाएगी। बेटा क्या दी जाएगी, गुप्त ऊष्मा दी जाएगी। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा और मैं आपको यह समझाऊंगा कि घड़े का पानी क्यों ठंडा होता है, गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। बेटा इन सब से पहले मैं आपको एक बार जो मैं अभी पढ़ाया संगलन की गुप्त ऊष्मा और कौन सा पढ़ा दिया, और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, तो इनकी डिफिनेशन लिखवा देता हूं ताकि आपकी नोट्स तैयार हो जाएं बेटा। फिर हम इनकी बात कर लेंगे जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए। ठीक है बेटा, एक बार आ जाओ बात करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, वायुमंडलीय दाब पर। बेटा इसको तो लिखना पड़ेगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब अगर नहीं रहेगा और दाब अगर बदलेगा तो चीजें बदल जाती हैं। वायुमंडलीय दाब तुम्हें लेना पड़ता है। बेटा वायुमंडलीय दाब पर जब कोई ठोस यानी बर्फ, जब कोई ठोस किसमें बदल जाए, द्रव्य में बदल जाए, तो ठोस जब द्रव्य में बदलेगा तो टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में गुप्त ऊष्मा चाहिए, साथ ही साथ में एक ऊष्मा की आवश्यकता होगी जिसे मैं गुप्त ऊष्मा बोलता हूं। और इस तरीके की गुप्त ऊष्मा को मैं संगलन की गुप्त ऊष्मा बोलता हूं। यानी बर्फ को गलाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसको मैं संगलन की गुप्त ऊष्मा बोलता हूं। इज इट क्लियर बेटा, इज इट क्लियर। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या लिखोगे, इसका एग्जाम्पल लिखोगे बर्फ से पानी का बनना, पानी का बनना बेटा, बर्फ से पानी का बनना एग्जाम्पल डाल के लिख लोगे। मैं हटाता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं बेटा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की बात करता हूं। आ जाओ बात करते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। बेटा यहां पर भी पहली चीज तो मेंशन कर देंगे कि वायुमंडलीय दाब फिक्स रहेगा। वाष्पन वाले में हो क्या रहा है कि द्रव पदार्थ गैस में बदल रहे हैं और उसके लिए जितनी भी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है उसको हम वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, जैसे मैंने कहा कि भैया जो तुम्हारा द्रव्य है, द्रव्य से क्या बना दूंगा, द्रव्य से बेटा क्या बना दूंगा, भाप बना दूंगा। तो दोनों का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, लेकिन बेटा भाप बनने के लिए क्या चाहिए, गुप्त ऊष्मा। और इस तरीके की गुप्त ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बेटा क्या बोलते हैं, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। समझोगे, समझ में आएगा, नहीं आए 2 से 4 बार लेक्चर को देखो, जरूर बेटा समझ में आएगा। ये टॉपिक ऑफलाइन वाले बच्चों में भी हम पढ़ाते हैं तो इन टॉपिकों में दिक्कत होती है, बच्चों के साथ दिक्कत होती है बेटा। मैं मानता हूं इस चीज को, मैं जानता हूं इस चीज को, इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा आपको संयम रखना पड़ेगा इस टॉपिक के साथ। 1-2 बार इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके चीजें हो सकता है समझ में आपको धीरे धीरे आने लगे। बेटा अभी हम बात करने वाले हैं घड़े का पानी क्यों ठंडा होता है। बेटा बहुत ही बचपन में पढ़ा दिया जाता है कि घड़े का पानी इसलिए ठंडा होता है क्योंकि वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। तो बेटा इस प्रोसेस को तो चलो ठीक है हम लिख देंगे, क्योंकि वाष्पीकरण होता है, क्योंकि इसको लिख देता हूं, क्योंकि बेटा वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होता है। ये तो एक लाइन में आंसर हो गया, शॉर्ट वाला आंसर हो गया। आ जाओ समझाता हूं, आ जाओ पूरी प्रोसेस बताता हूं कि घड़े का पानी क्यों ठंडा होता है। मजा ना आए गारंटी है। आ जाओ देखते हैं। पहले मैं अपनी चित्रकारी दिखाऊंगा और चित्रकारी दिखाते हुए मैं एक प्यारा सा छोटा सा मोटा सा घड़ा बनाऊंगा। ये मैंने बेटा घड़ा बना दिया प्यारा सा।
अब इस घड़े में मैं पानी भर देता हूँ। आ जाओ बेटा, ये हमने पानी भर दिया, ये मैंने पानी भर दिया। घड़ा किस मतलब का बेटा अगर पानी ही नहीं भरोगे? सर मैं अपने घड़े में तो कभी पानी नहीं भरता। तो बेटा मुझे गिफ्ट कर दो, फिर गर्मी बहुत है, मैं तुम्हारे घड़े का यूज कर लेता हूँ, क्योंकि तुम तो पानी भरते ही नहीं हो, तो मैं ही यूज कर लेता हूँ। बेटा ये नॉर्मल सा घड़ा है, देखो ध्यान से समझना घड़े का पानी क्यों ठंडा होता है। बेटा घड़े का पानी अगर ठंडा होता है तो तुम्हें पता है वाष्पीकरण होता है। ये जो पानी है ये इनमें पाए जाते हैं बेटा छेद। घड़े में क्या पाए जाते हैं? घड़े में बेटा पाए जाते हैं छिद्र। क्या पाए जाते हैं बेटा? छिद्र। और इन्हीं छिद्र से बेटा जो पानी रहता है, जो पानी रहता है वो बेटा इन्हीं छिद्र से होता हुआ वाष्प बन के उड़ जाता है। क्या बन के? वाष्प बन के उड़ जाता है, इसीलिए पानी ठंडा होता है। लेकिन मैं एक्यूरेट रीजन आपको बताता हूं। बेटा ये बात सही है कि एक छिद्र होता है, इस छिद्र से पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, जिससे घड़े का पानी ठंडा हो जाता है। ये तो आप बचपन में पढ़े थे। आओ कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि क्यों ठंडा होता है। ध्यान देना बेटा, यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर पानी वाष्प बन के उड़ रहा है बेटा। यहां पर पानी वाष्प बन के उड़ रहा है। और बेटा पानी वाष्प तब तक नहीं बनेगा, यानी द्रव गैस तब तक नहीं बनेगी जब तक उसको क्या नहीं दी जाएगी? गुप्त ऊष्मा नहीं दी जाएगी। जब तक तुम इसको गुप्त ऊष्मा नहीं दोगे बेटा, तब तक ये पानी क्या नहीं बनेगा? वाष्प नहीं बनेगा। तो सर गुप्त ऊष्मा कहां से आती है? वातावरण से आती है। और इस घड़े का वातावरण इसके अंदर ही है बेटा, बाहर से नहीं आएगी ऊष्मा, अंदर से ही आएगी। अब अंदर से कैसे आएगी बेटा? जो ये सरफेस पर तुम्हें दिख रहा है, जो ये सरफेस मतलब घड़े को टच करने वाले मॉलिक्यूल हैं, इनको मैं व्हाइट कलर से देखो दर्शा रहा हूं। ये सब घड़े के मॉलिक्यूल को टच कर रहे हैं, ऊपर से टच कर रहे हैं, सतह से टच कर रहे हैं। बेटा इन मॉलिक्यूल को भाप बन के उड़ना है, इन मॉलिक्यूल को वाष्प बन के उड़ना है। तो वाष्प बन के उड़ना है तो इनको गुप्त ऊष्मा चाहिए। तो बेटा गुप्त ऊष्मा की साझेदारी ये करेंगे पीछे उपस्थित मॉलिक्यूल। इनसे कहेंगे, इन मॉलिक्यूल से कहेंगे कि यार हमें थोड़ा थोड़ा अगर तुम लोग ऊष्मा दे दो तो हम लोग बाहर उड़ जाएंगे, हम लोग बाहर उड़ जाएंगे, तो तुम्हें भी मौका मिलेगा उड़ने का, तो तुम्हें भी मौका मिलेगा उड़ने का। तो ये कहते हैं ठीक है जाओ ले जाओ। तो बेटा वो जो ऊष्मा है, जो ऊष्मा ये लोग देते हैं बेटा, ये जो ऊष्मा है, ऊष्मा ये जो लोग देते हैं, ऊष्मा क्या है? हीट है। और इसी हीट को लेकर ये वाष्प बन के उड़ जाते हैं। तो बेटा जैसे जैसे वाष्प बन के उड़ेंगे तो बेटा ये हीट लेकर उड़ेंगे, हीट लेकर उड़ेंगे तो अंदर की जो क्या है बेटा, अंदर की हीट है वो कम होगी। और अगर अंदर की हीट कम होगी तो पानी ठंडा हो जाएगा। यही कारण है कि घड़े का पानी ठंडा होता है। समझ में आया क्या? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा सर समझ में आया सर। अब थोड़ा थोड़ा करेक्ट हो रहे हैं हम आपके टॉपिक से। बेटा पूरी तरीके से हो जाओगे। बेटा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं चीजों को तो मजा आ जाएगी तुमको। बेटा घड़े से मुझे क्या बनाना है? पानी को ठंडा करना है। तो बेटा घड़े का जो पानी है वो वाष्प बन के उड़ रहा होगा। अगर वो वाष्प बन के उड़ना चाहता है तो उसको हीट की आवश्यकता होगी। और हीट कौन देगा? घड़े के अंदर उपस्थित बाकी का बचा हुआ पानी। तो अगर वो हीट देगा तो लगातार पानी की हीट कम होगी, और लगातार पानी की हीट कम होगी तो घड़े का पानी बेटा ठंडा हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्या समझ में आ गया क्या? हाँ सर। बेटा एक बार इसको बना लेना और अपने आप लिख लेना। मैं एक बार बोल देता हूं तो आप लिख लीजिएगा। घड़े का पानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा ठंडा होता है। मैं बोल रहा हूं, लिख लो। घड़े का पानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण ठंडा होता है। इस दौरान घड़े में जो उपस्थित पानी है वो वाष्प बन के उड़ता है, और वाष्प बनने के लिए उसको गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। गुप्त ऊष्मा अंदर के उपस्थित वातावरण से ही आती है। इसी कारण से जैसे जैसे वाष्प बन के पानी उड़ेगा वैसे ही गुप्त ऊष्मा के रूप से हीट अंदर के मॉलिक्यूल्स की कम होती चली जाएगी, जिस कारण से अंदर का वातावरण ठंडा हो जाएगा। अतः घड़े का पानी इस प्रकार से ठंडा हो जाएगा। जितनी बात मैंने बोली आप एक बार रिपीट कर करके अच्छे से देख के लिख लें बेटा। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी?
बात करते हैं बेटा कि हमें गर्मियों में सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। सर सूती कपड़े आप क्यों नहीं पहने? बेटा मेरे पास नहीं है, धुलना पड़ता है, प्रेस कराना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है, अपने से वो नहीं हो सकता। तो तुम लोग पहनो ना, अपने मम्मी पापा के पास हो तो बढ़िया पहनो। तो सर क्या आप नहीं हैं क्या? नहीं बेटा, हम बाहर रहते हैं, मम्मी पापा के साथ अभी नहीं रह रहे हैं, हम लोग बाहर रहते हैं बेटा। तो कौन साफ करेगा कपड़ा? मैं तो साफ ही नहीं करता, मेरे बस की बात तो नहीं है। तो मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है कि सूती कपड़े सर आप क्यों नहीं पहनते, मुद्दा यहाँ पर बेटा ये है कि सर सूती कपड़े हम गर्मियों में क्यों पहनते हैं। सर इसका आंसर दे दीजिए। तो आ जाओ बेटा, इसी का आंसर दे देता हूं। बेटा हम लोग सूती कपड़े गर्मियों में इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो तुम्हारे सूती कपड़े होते हैं ना, ये सूती कपड़े जो होते हैं बेटा, ये पसीने, बेटा ये पसीने का अच्छा अवशोषण करते हैं, अवशोषण या पसीने को अच्छे से, पसीने को अच्छे से अवशोषित करते हैं बेटा, अवशोषित करते हैं। अब देखो कपड़े में क्या अवशोषित हो गया है? पसीना यानी पानी। ये बेटा मैं इसको समझाऊंगा डायग्राम से। आ जाओ डायग्राम से, तुम्हारा प्यारा सा पहले कलाकारी दिखा दूं। और ये मैंने तुम्हारा बना दिया बेटा हाथ, जिसमें कितनी उंगलियां हैं? जिसमें तुम्हारे बेटा ये तो 4 ही बनी, 1 2 3 4। चलो ठीक है बेटा, ये जादू है, जादू के पास तो 3 ही उंगलियां थी, तो बेटा ये और दूसरा जादू का भाई है। ये मैंने हाथ बना दिया बेटा, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये मैंने हाथ बना दिया है, ये मैंने हाथ बना दिया है। और बेटा हंसना मत बेटा, नहीं मार खाओगे बेटा। ये मैंने कपड़े पहना दिए। अरे सर ये कौन सा कपड़ा है? सर बेटा कपड़ा है बेटा, ये क्या है? कपड़ा है। ये कपड़ा पसीने को अवशोषित करेगा बेटा। तो पसीने को अवशोषित करेगा तो पसीना डायरेक्ट जाएगा और किससे छुएगा बेटा? ये बॉडी से टच हो जाएगा पसीना, बॉडी से ये पसीना टच होगा। तो बॉडी से टच होगा तो बेटा ये पसीना अब भाप बन के उड़ना चाहता है। मैं ये कह रहा हूं बेटा, जो तुम्हारा पसीना है बेटा, जो तुम्हारा क्या है? पसीना है, ये पसीना अब भाप बन के उड़ना चाहता, भाप नहीं वाष्प बन के उड़ना चाहता बेटा। भाप तो गर्म होती है, वाष्प बन के उड़ना चाहता है। तो बेटा ये अगर वाष्प बन के उड़ना चाहता है, ये तब तक नहीं उड़ेगा। मैंने क्या कहा? अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और ये तब तक नहीं उड़ेगा जब तक बेटा इसको गुप्त ऊष्मा तुम नहीं दे दोगे। गुप्त ऊष्मा नहीं दे दोगे तब तक बेटा ये नहीं उड़ेगा। तो गुप्त ऊष्मा कहां से लेगा? गुप्त ऊष्मा ये बॉडी से लेगा, बॉडी की टेम्परेचर से लेगा। बॉडी की टेम्परेचर क्या कहेंगे कि भैया जाओ अब तुम उड़ जाओ। तो बॉडी के टेम्परेचर से ये गुप्त ऊष्मा ले लेगा, और ये गुप्त ऊष्मा लेगा तो ये मॉलिक्यूल बेटा उड़ने लगेंगे, ये मॉलिक्यूल उड़ने लगेंगे। और जब ये मॉलिक्यूल उड़ेंगे तो यहां पर बेटा ये हाथ में हीट की बेटा क्या आएगी? कमी आएगी, तो हमें ठंडा महसूस होगा। तो आ जाओ ध्यान से समझते हैं। गर्मियों में हम सूती कपड़े इसलिए पहनते हैं, लिख लेना बेटा जो बोल रहा हूं। गर्मियों में हम सूती कपड़े इसलिए पहनते हैं क्योंकि सूती कपड़े पसीने को अच्छी तरीके से अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया हुआ पसीना अब वाष्प बन के उड़ना चाहता है और उसके लिए उसे गुप्त ऊष्मा की आवश्यकता होती है। गुप्त ऊष्मा ये शरीर के तापमान से लेता है और इस तरह से जब ये वाष्प बन के उड़ता है तो शरीर के तापमान में कमी आती है और हमें ठंडा महसूस होता है। मैंने बोल दिया, आप लिख लीजिएगा बेटा, आप लिख लीजिएगा इसको। बोल दिया, समझा दिया। हाथ मत बना देना गर्मी बेटा, हाथ मत बना देना बेटा। गलती से हाथ बना दोगे अगर एग्जाम में ना, तो तुम्हारा जो टीचर हैं वो पक्का तुम्हारा हाथ काट देंगे। इतना गंदा हाथ बनाना किसने सिखाया? तो सर आशीष सर ने सिखाया। बेटा नहीं, मेरा नाम बिल्कुल मत लेना वहाँ पे, मेरा नाम बिल्कुल मत ले लेना। आ जाओ वाष्पीकरण को समझते हैं। वाष्पीकरण क्या है? अरे अभी तक इसी को तो पढ़ा बेटा। जब कोई पानी क्या बन के उड़ जाए? वाष्प बन के उड़ जाए। बेटा यहाँ पर ध्यान ये देना है, पानी से वाष्प का बनना वाष्पीकरण है, लेकिन बेटा यहां पर गलनांक की कोई आवश्यकता नहीं है।
यहाँ पर गलनांक मतलब यहाँ पर मैं कह सकता हूं यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये नॉर्मल टेम्परेचर में बेटा, ये सामान्य टेम्परेचर में ये पानी वाष्प बन के उड़ जाता है बेटा। तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। आ जाओ डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है। इसकी डिफिनेशन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं बेटा। देखो ध्यान से पढ़ना, अपनी अपनी नोट्स में लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। देखो वाष्पीकरण क्या है? एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें बेटा क्या होता है, जो द्रव्य होता है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? द्रव्य बिना क्वथनांक के पॉइंट पर जाए हुए। मैंने गलनांक बता दिया था गलती से अभी, तो उसको क्वथनांक कर लीजिएगा आप। बिना क्वथनांक पॉइंट तक जाए हुए बेटा किसमें? वाष्प में बदल जाता है, उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। यानी द्रव्य से वाष्प में बदलना और बिना क्वथनांक पॉइंट तक जाए हुए, इसको हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। बेटा वाष्पीकरण जब तुम अपने कपड़े धुलकर छत में डाल देते हो तो कपड़े सूख जाते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण हो जाता है। सीधी सी बात है ना, यहां पर वाष्पीकरण हो जाता है बेटा। इसी तरह जब नदियां सूख जाती हैं बेटा, क्यों सूख जाती हैं? बरसात होती है, रोड गीली रहती है, फिर रोड सूख जाती है। क्यों सूख जाती है? क्योंकि बेटा वाष्पीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? वाष्पीकरण। और जब वाष्पीकरण होगा तो तापमान में कमी आएगी। क्यों कमी आएगी बेटा? क्योंकि मैंने क्या कहा है कि अगर पानी है, पानी बेटा किसमें भाप बन के उड़ना चाहता है, तो बेटा इसको चाहिए ऊर्जा। ये ऊर्जा सरफेस से ले लेगा, तो सरफेस की ऊर्जा कमी आएगी, तो वाष्पीकरण से ठंडक का महसूस भी होता है। ठीक है बेटा, तो ये डिफिनेशन हो गई। अब मैं आपको समझा देता हूं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। सर इसमें क्या पढ़ाएंगे आप? आ जाओ बेटा बताता हूं इसमें मैं क्या पढ़ाऊंगा। ध्यान से समझना चीजों को। देखो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक का मतलब ये है कि वाष्पीकरण किसकी वजह से तेज होगा और किसकी वजह से धीमा होगा। बेटा वाष्पीकरण का मतलब तुम समझो कि जैसे तुम कपड़े को सुखा रहे हो तो वाष्पीकरण कर रहे हो तुम। तो अगर कपड़े को सुखा रहे हो, उसी को एक एग्जाम्पल ले लो। तो बेटा अगर तुम्हारा क्षेत्रफल ज्यादा है, यानी अगर तुमने कपड़े को अच्छी तरीके से फैला कर रखा है तो क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा। तो अगर क्षेत्रफल तुमने ज्यादा कर दिया बेटा, तब तुम्हारा जो वाष्पीकरण है बेटा, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी ज्यादा हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल ज्यादा है, अगर तुमने कपड़े को ऐसे ही डाल दिया और कपड़े को अच्छे से फैलाया नहीं, तो बेटा उसका क्षेत्रफल ज्यादा नहीं है, तो सूखेगा भी लेट में, क्योंकि वाष्पीकरण कम हो जाएगा। बेटा तापमान, अगर तापमान अच्छा है, धूप अच्छी है, तो कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे, क्योंकि वाष्पीकरण तेजी से होगा। क्योंकि वाष्पीकरण बेटा क्या होगा? तेजी से होगा। ठीक है बेटा, ठीक है सर, समझ में आ गया। आर्द्रता का मतलब रहता है बच्चा नमी। बेटा आर्द्रता जितनी ज्यादा रहेगी, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, आर्द्रता जितनी ज्यादा रहेगी वाष्पीकरण बेटा उतना ही कम रहेगा। जस्ट अपोजिट। क्यों? क्योंकि बेटा अगर तुमसे मैं कह दूं कूलर वाले, जो कूलर चलता है उसमें कपड़ा सुखाओ और जो फैन चलता है उसमें कपड़े सुखाओ, बताओ किसमें सूखेगा कपड़ा पहले? बेटा फैन में। क्यों? क्योंकि फैन में आर्द्रता नहीं रहती, नमी नहीं रहती। कूलर पानी को फेंकता है, जिसके कारण वाष्पीकरण कम हो जाता है, और वाष्पीकरण कम होगा तो कपड़ा लेट में सूखेगा बेटा। नमी मतलब गर्मियों के दिनों में आप देख लीजिए, सॉरी आप ठंडियों के दिनों में देख लीजिए, या फिर आप चले जाइए वहां जब बारिश हो रही हो, बारिश होती है तो क्या रहता है? नमी ज्यादा रहती है, तब हमारे कपड़े लेट में सूखते हैं। बेटा रीजन क्या है? क्योंकि आर्द्रता है, और आर्द्रता अगर है तो वाष्पीकरण बेटा कम होगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट बेटा देखते हैं, और लास्ट पॉइंट है हवा की गति। अगर हवा की गति तेज है तो बेटा वाष्पीकरण भी तेज होगा। हवा की गति अगर तेज है तो मेरे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जल्दी सूखते हैं मतलब वाष्पीकरण जल्दी होता होगा। सीधी सी बात है। मतलब सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दो तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ा दो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, हवा की गति बढ़ा दो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, लेकिन आर्द्रता बढ़ाओगे तो वाष्पीकरण में कमी आ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, आर्द्रता वाला जरूर आप याद रखेंगे। बेटा आज का लेक्चर था मजेदार, आज का लेक्चर था पावरफुल, इसीलिए कह रहा था कि आज थोड़ा सा आंख कान नाक सब खोल के बैठना, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था।
अब आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, अब मजा भी आ रही होगी। आ जाओ बेटा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इस चैप्टर की समाप्ति करने वाले हैं। आज से इस चैप्टर को हमने बेटा समाप्त कर दिया। कल मैं एमसीक्यू लेकर आऊंगा आपके लिए। अगर आपने मुझसे पढ़ा है, अगर आपने कंप्लीट लेक्चर देखे हैं, तो कल के एमसीक्यू क्वेश्चन करने में मजा आ जाएगी, आपको आनंद आ जाएगा बेटा आपको। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर, जिसमें मैं बात करने वाला हूं एमसीक्यू की। और एमसीक्यू बेटा इसी चैप्टर की होंगे। जितने भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन मैं सब लेकर आऊंगा, मजा आएगी। कंपटीशन वाले क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। सब तैयार हो गया बेटा आपका। तो मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बाय।